ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर नीरज मलिक 2607 पर। भक्तों, आज मैं शिव की ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ जिस कहानी को सुनने मात्र से ही आपके कष्टों का निवारण होगा। शिव भक्तों, शिव महापुराण के पिछले अध्याय में हमने जाना है कि भगवान शिव की महिमा कितनी अपरंपार है। जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति इस कथा को एक बार पूरी सुन लेता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे शिव महापुराण के विशेष संहिता का 5वां अध्याय। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो पूरे मन शांत और पूरे ध्यान पूर्वक आप इस कथा को सुनना, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। भगवान शिव के लिंग को क्यों साकार मूर्ति और स्वरूप में पूजा जाता है, इसका क्या रहस्य है। हम लोग शिवलिंग तो पूजते हैं, लेकिन उसके रहस्य का नहीं पता और उसका फल हमें क्यों नहीं मिलता, हमें इन सब बातों का नहीं पता। तो इसीलिए आपकी पूजा सफल हो, आज मैं इस कथा में आपके लिए लेके आई हूँ। उनके महत्व का वर्णन किया है। अंत तक हमारे साथ बने रहे ताकि महादेव की इस दिव्य कथा का पूर्ण लाभ उठा सकें। तो कमेंट में बोलें दोस्तों, हर हर महादेव। एक बार इस कथा को जो पूरी सुन लेता है, उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। जो लंबे समय से बीमारियों से परेशान है, उसकी धीरे धीरे बीमारी ठीक होने लगती है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, हे भगवान, शिव ही ऐसे देवता क्यों हैं जिनकी पूजा लिंग और मूर्ति दोनों स्वरूप में की जाती है। महादेव का लिंग क्यों पूजा जाता है? अन्य देवताओं की तो केवल मूर्ति की ही पूजा होती है। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है प्रिय भक्तों, कि आखिर शिव भगवान के ही लिंग को क्यों पूजा जाता है और हमें ये किस तरह से पूजना चाहिए, इसका क्या हमें फल मिलता है और क्या हम गलती करते हैं जिसकी वजह से हमें पाप लगता है। सूत जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से इसका उत्तर दिया। कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान शिव साक्षात भगवान ब्रह्मा हैं। वे निष्कर्ष निराकार भी हैं और सकल साकार भी हैं। उनके निराकार स्वरूप में का प्रतीक शिवलिंग है। दोस्तों, सूत जी ने कहा, और उनके साकार स्वरूप की प्रकृति उनकी मूर्तियों में है। दोस्तों, सूत जी बताते हैं कि अगर हम पूरे विधि भाव के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में पूजा करते हैं और ये कथा सुनते हैं, तो हमारे सभी कष्ट मिट जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। इस अध्याय में बताया गया है कि शिवलिंग साक्षात शिव का स्वरूप है। जो मनुष्य बड़े ही श्रद्धा भाव से, बड़े ही निष्कर्ष भाव से या किसी विशेष मनोकामना के लिए शिवलिंग की पूजा करता है, उसके सभी कष्ट मिट जाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा अनपढ़ हूँ। अगर मेरी कथा में कुछ गलती हो तो जो मैंने लिखा है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? उसे धर्म के, अर्थ के, काम के और मोक्ष, इन चारों पुरुषों की प्राप्ति मिल जाती है। जो मनुष्य शिवलिंग की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। हर हर महादेव। सूत जी आगे बताते हैं कि शिवलिंग शब्द का अर्थ क्या है। अब हम जानेंगे शिवलिंग शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों, इस पे नई नई कहानियाँ, नई नई कथाएं हैं,
लेकिन इसका जो असली महत्व है वो शिव महापुराण में लिखा है। लय यानी जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड लीन हो जाता है और जिसमें पुनः प्रकट होता है। शिवलिंग की पूजा करने से भक्त को भगवान का भाव, शिव के निराकार ब्रह्मा रूप का सानिध्य प्राप्त होता है। वहीं मूर्ति की पूजा से भक्त उनके करुणापूर्ण सगुण रूप का आनंद लेते हैं। दोनों ही पूजा करने का महत्व है तो अलग अलग, लेकिन फलदायी एक ही है दोस्तों। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक शिवलिंग की स्थापना करता है या बने हुए शिवलिंग की पूजा करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। दोस्तों, यह कथा हमें ये बताती है कि हम भोले बाबा की मूर्ति की पूजा करें या शिवलिंग की करें, दोनों की बात एक ही होती है और हमें फल मिलता है, क्योंकि भोले बाबा हमारे भाव के भूखे हैं। वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि महादेव के भूखे हैं, महादेव भाव के भूखे हैं, चाहे आप शिवलिंग की पूजा करें या शिव मूर्ति की। यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा भाव है तो महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। महादेव आपकी पुकार अवश्य सुनते हैं। इस अध्याय के श्रवण का मात्र से मनुष्य के मानसिक कष्ट दूर होते हैं, उसके सभी पाप मिट जाते हैं, उसकी तरक्की होती है। जो लंबे समय से कर्जे में घिरा हुआ है, बीमारी से बंधा हुआ है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो मेरे महादेव की पूजा करें। श्रद्धा भाव से इस कथा को नित्य दिन सुने। अगर रोज़ ना सुन सके तो सोमवार के दिन सुने, आपको फल जरूर मिलेगा। तो भक्तों, यह था शिव महापुराण का 5वां अध्याय। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। महादेव की यह कथा आपके जीवन में नई खुशियाँ और नया संसार लेके आएगी दोस्तों। और भक्तों, सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का संचार करेगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शिव भक्तों साथ साथ अपने प्रिय जनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें और वीडियो में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। मैं कल फिर मिलूँगी आपको एक नई उम्मीद के साथ में और महादेव के 6ठे अध्याय के साथ में। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें दोस्तों। 6ठे अध्याय की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और मैं यही कहूँगी कि आप भले ही व्रत न कर सकें या दिन रात पूजा न कर सकें, लेकिन सच्चा भाव रखें, कभी गरीबों का दिल न दुखाएं, किसी को गलत शब्द न कहें, एक अच्छा व्यवहार रखें। उसी से हमारे महादेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहता है दोस्तों। आप बिल्कुल साफ मन से अपना कर्म करते जाइए, फल तो मेरे महादेव ज़रूर देंगे दोस्तों। तो हर हर महादेव।